एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सीता था। सीता का जीवन बहुत ही कंजूस था। उसकी हर एक बात में पैसे की बचत होती थी। कहीं भी कभी दान पुण्य देने का वक्त आता तो उसकी हालत पतली हो जाती। सीता के मन में कभी भी भक्ति का भाव नहीं था और वह भगवान के बारे में भी काफी उदास थी। उसके दिल में यह विचार था कि सब कुछ अपनी मेहनत से मिलता है, भगवान से कुछ नहीं मिलता। उसका पति रामनाथ जो बिल्कुल इसके उल्टा था। रामनाथ भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा भगवान शिव की पूजा और सेवा में समर्पित किया था। रोज सुबह वह मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करते और अगर कभी किसी गरीब या जरूरतमंद को देखते तो बिना सोचे समझे उन्हें दान दे देते। उनकी भक्ति और सेवा का कोई अंत नहीं था। लेकिन सीता हमेशा अपने पति की इस भक्ति को बेकार समझती थी। वह हमेशा अपने पति से कहती थी, तुम जो दान करते हो वह सब बेकार है, तुम्हें अपने पैसे बचाने चाहिए। एक रात रामनाथ को अपने सपने में भगवान शिव दिखाई दिए। भगवान शिव उनके सपने में आए और कहा, मुझे तुम्हारी सेवा चाहिए। मैं एक बालक के रूप में तुम्हारे घर आकर खाना खाना चाहता हूँ। रामनाथ का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपने सपने की बात अपनी पत्नी सीता से कही। सीता ने अपने पति को यह सुनकर हंसते हुए जवाब दिया, तुमने फिर से सपना देखा है। कहाँ भगवान शिव और कहाँ हम। लेकिन रामनाथ को अपने सपने पर पूरा विश्वास था। अगले दिन सीता ने सोचा कि अब वह पति की बात को नकार तो नहीं सकती। अगर भगवान शिव बालक के रूप में आए हैं तो उन्हें खाना खिलाना जरूरी होगा। पर एक बात थी जो सीता के मन में थी, वह थी कंजूसी। उसने सोचा, अगर बालक ही सपने में आया है तो क्यों न मैं किसी छोटे से बालक को ही ढूंढ लूं जो ज्यादा न खाए, बस थोड़ा सा खाना दे दूं और भगवान शिव का सपना भी पूरा हो जाएगा। वह इसी सोच में थी कि तभी कुछ देर बाद भगवान शिव बालक के रूप में उनके घर के दरवाजे पर आए। उन्होंने धीरे से कहा, मैया मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाना दे सकती हो? सीता ने सोचा, अभी तो मैंने यही सोचा था। और फिर उसने खुद ही मन में कहा, यह तो एक छोटा सा बालक है, चलो ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, खुद ही आ गया, ज्यादा खाना नहीं खाएगा, थोड़ा सा भोग दे देती हूँ। फिर उसने जल्दी से थोड़ा खाना तैयार किया और बालक को दे दिया। पर जो कुछ हुआ उसने सीता को हैरान कर दिया। हर बार जब वह खाना दे देती बालक और मांगता। हर बार सीता थोड़ा और खाना बनाती और बालक वह भी खाता जाता। धीरे धीरे बनाते बनाते सीता परेशान हो गई। फिर एक समय आया जब सीता के पास कुछ भी खाना नहीं बचा, सारा राशन खत्म हो गया। सीता ने बालक से कहा, तुमने सारा खाना खा लिया, अब कोई राशन भी बचा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? बालक हंसते हुए उत्तर दिया, माँ भीतर थोड़ी सी सब्जी पड़ी है और जो तुमने छुपा कर रखी थी खीर, वही मुझे दे दो। जब सीता ने यह सुना उसने सोचा कि यह कोई आम बालक नहीं हो सकता। इस बालक को सब कुछ पता है जो उसने अपने घर में छुपा रखा था। सीता ने बालक से कहा, क्या तुम सच में कोई रहस्यमय बालक हो? और तब बालक अपने असली रूप भगवान शिव में परिवर्तित हो गया। वही बालक भगवान शिव थे। उन्होंने अपने दिव्य दर्शन से सीता और रामनाथ को देखा और कहा, तुम दोनों की भक्ति में ताकत है। तुम्हारे जीवन में सच्ची भक्ति और सेवा का महत्व समझना तुम्हारे लिए आवश्यक था। सीता और रामनाथ दोनों ही भगवान शिव के चरणों में गिर गए। उन्होंने क्षमा की प्रार्थना की और अपनी गलतियों को समझा। भगवान शिव ने उन्हें अपनी कृपा से आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों की भक्ति और सेवा मुझे बहुत प्रिय है। तुम दोनों अपने जीवन यात्रा में सदा अपने मन, शरीर और बुद्धि से भक्ति करो। उस दिन के बाद सीता का जीवन बदल गया। उसने अपनी कंजूसी को छोड़ दिया और अपने पति की भक्ति और सेवा को अपनाया और दोनों ने मिलकर भगवान शिव की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दी। रामनाथ और सीता के घर में सदा खुशियां और समृद्धि थी और उनका जीवन भगवान शिव की दया से आनंदित हो गया। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से हर हर महादेव लिखकर अपने भक्ति भाव को प्रकट करें। भगवान भोलेनाथ से जुड़ी और भी भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। धन्यवाद।